आप सभी का स्वागत है। नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोच की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन के बारे में। आज हम ऐसे ऐसे आपको आंकड़ों दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाओगे कि भारत में ये क्या हो रहा है। हमको विश्व गुरु बनना है, पर जब हमारे पास एजुकेशन ही नहीं होगा तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे। सरकारी स्कूलों और पलायनों और निजी स्कूलों को रुझान देखते हुए पिछले 2 वर्षों में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट 12.75 करोड़ से घटकर 11.89 करोड़ पर हो गया है। यानी कि 86 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलें छोड़ दी और 86 लाख स्कूलों ने सरकारी स्कूलें छोड़ी है। मगर उसके विपरीत प्राइवेट स्कूलों में 88 लाख से ज़्यादा छात्रों ने एनरोलमेंट किया। अगर ये 88 लाख छात्र प्राइवेट स्कूलों में गए हैं तो वहाँ की फ़ीस भरेंगे तो उसका जो बोझ है उसके फैमिली पर आएगा और वो फैमिली गरीबी की ओर और धकेलता जाएगा। बुनियादी ढांचे की भी बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर 69.9% है, इंटरनेट 67.4% जैसी सुविधाएं बढ़ी। लेकिन इस सुविधाओं के बावजूद भी बच्चों का सरकारी तंत्र से भरोसा उठ गया है, क्योंकि कभी कभार अच्छे शिक्षक भी हाजिर नहीं होते हैं और एक शिक्षक पूरी की पूरी क्लास पढ़ाते हैं और 1 से लेकर 4-5 स्टैंडर्ड तक एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। और मध्याह्न भोजन का भी इसमें रोल रहता है। मध्याह्न भोजन में पहले जब दक्षिण के राज्यों में खास कर सुबह और मॉर्निंग और दोपहर का भी नाश्ता दिया जाता है, मगर उत्तर के राज्यों में एक ही टाइम नाश्ता दिया जाता है। और उसमें भी कैसा नाश्ता दिया तो आपको पता ही होगा। अंडे को हिटाकर वो कटहल की बात करते हैं, मगर 100 ग्राम कटहल क्या सबको दे पाते हैं, वो भी एक सोचने की बात है। लेखक का तर्क भी है कि सरकार केवल उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे जिनका टेंडर निकाल सके या जिसे भौतिक रूप से दिखाया जा सके, इमारत, शौचालय, कंप्यूटर, जबकि पढ़ाई की गुणवत्ता की ओर जवाबदेही नहीं है। देश भर में हर दिन 13 स्कूलें बंद हो रही है। इस वजह से हम विश्व गुरु भी बन जाएंगे। एक चौंकाने वाला डेटा ये भी है कि 5,663 स्कूल ऐसी है जिनमें एक भी छात्र नहीं है, फिर भी वहाँ पे 20,667 शिक्षक वेतन ले रहे हैं। मतलब 5,000 स्कूल में कोई बच्चा आता नहीं है, मगर वहाँ पे 20,000 शिक्षकों को रखा गया है। और सबसे गरीब तबके के विशेष करके एससी और ओबीसी के छात्रों का एनरोलमेंट पिछले 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। एक तो उसका निचले तबके से आते हैं और वहाँ पे अगर एजुकेशन नहीं पहुँचेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। अम्बेडकर जी ने कहा था अगर जूते पहनने का पैसा नहीं है मगर शिक्षा तो लेनी ही है। मगर एससी और ओबीसी में खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यों में गिरावट सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 6% एनरोलमेंट गिरावट हुई है और बिहार में 9% भी गिरावट हुई है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल की तरफ जो जाते हैं उसको महंगी फ़ीस भी